से बात करने के लिए आता है कि वो अपने लिए दिए हुए केस को वापस कर लें, तो वो नहीं मानती हैं और उसके बाद वो रसोई घर में जाता है, वहाँ से तवा लेकर के आता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको सच्ची घटना, सच्ची आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और आज की कहानी सुनने का आनंद लीजिए। बता दें कि आज की कहानी जो है वो है दिल्ली की जो है वो, और दिल्ली के नरेला की आज की कहानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। आजकल देश विदेश में ऐसी घटनाएं और हमारे ही भारतवर्ष में ऐसी ऐसी क्राइम अपराध हो रहे हैं, और जिनको ला करके हम आप लोगों को सुनाते हैं। और चलिए आज दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है वो है हमारे देश के दिल्ली, राजधानी दिल्ली की। आपने बिल्कुल सही सुना, दिल्ली राजधानी की जो है वो ये कहानी है। दिल्ली की नरेला की ये कहानी है, जहाँ पे रिश्तों को जो है वो बचाने के लिए इंसान कई कुछ कर देता है, लेकिन यहाँ पे एक रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। और जो पिता हैं उन्होंने ही ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए कि जिसने भी सुना उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शनिवार को क्या होता है कि 24 अगस्त 2024 की बात है कि माँ और बेटी जो हैं वो घर में हैं, आराम से रह रहे हैं। लेकिन पिता जो है वो, पिता उनसे अलग हो गया है, और पिता जो है वो अलग रहता है। और पिता अलग रहता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? पिता के ऊपर जो है वो बेटी ने मुकदमा दायर किया हुआ है। मुकदमा इस वजह से है कि पिता जो है वो अपनी ही बेटी के साथ छेड़खानी करता था। तो बेटी ने जो है वो ये हालत अपनी माँ को बताया, और माँ ने जो है वो अपनी बेटी की बातों को सुन करके सीधा पुलिस स्टेशन जाती हैं, और पुलिस में जो है वो सारी बातें बताती हैं कि उसका ही अपना ही पिता जो है वो अपनी ही बेटी के साथ छेड़खानी करता है, और उसकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब बेटी और माँ जो है वो पुलिस में मुकदमा, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जो है वो मुकदमा दायर करवा के आ जाती हैं। जब वो मुकदमा दायर करवा के आ जाती हैं तो पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है कि कभी क्या ऐसा हो सकता है कि अपने सगे पिता जो हैं वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल जो है वो रिश्तों का भी कुछ भरोसा नहीं रहा है। जो पिता जो है वो, जिनकी छाया तले औलाद जो है वो आगे बढ़ती है, पलती है, जिसकी छाया में जो है वो बच्चे सुरक्षित रहते हैं, वही अपने औलाद के साथ ऐसे कर्म करने लग जाएं तो औलाद जो है वो क्या करेगी? अब क्या होता है कि जब ये दोनों घर को वापस आ जाती हैं तो पिता को जो है वो पता चल जाता है, और पुलिस उससे पूछताछ करती है। और अब वो पिता जो है वो अलग रहने लगता है। अब वो अलग रहता है, और माँ बेटी जो है वो बिल्कुल अलग रहते हैं। बेटी की उम्र जो है वो 16 साल के करीब है, और माँ बेटी अलग रह रहे हैं, पिता अलग रह रहा है। 24 अगस्त 2024 की बात है कि पिता जो है वो घर पे आता है और बेटी और माँ को अकेला देखता है। और बेटी और माँ को जब वो अकेला देखता है तो बेटी और माँ अकेली होती हैं, और वो उनको देख करके कुछ बोलता नहीं है। बेटी वहाँ पे बैठी हुई होती है और माँ भी, और किचन जो है वो वहाँ पे चला जाता है। और किचन में जब वो चला जाता है तो किचन से तवा जो होता है जिसके ऊपर खाना बनाते हैं, वो तवा लेकर के आता है, और तवे से जो है वो मारपीट करना शुरू कर देता है। तवे से जो है वो बेटी को भी मारता है, और तवे से जो है वो अपनी पत्नी को भी मारता है। पत्नी को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर देता है कि वो घायल होकर के वहीं पे गिर जाती है, और बेटी भी जो है वो काफ़ी घायल अवस्था में वहाँ पे गिर जाती है। जब ये दोनों घायल अवस्था में वहाँ पे गिर जाती हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान होती हैं, और वो चिल्लाती रहती हैं, और कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आता है। लेकिन पिता जो है वो उनको उस वक्त तक पिटता रहता है जब तक वो अपना दम तोड़ नहीं देती हैं। अब पिता ने उनको इतनी बुरी तरह से मारा कि दोनों जो है वो अपना दम तोड़ देती हैं, और माँ भी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, और बेटी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब जो है वो जब पड़ोसी देखते हैं और तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे खून ही खून बिखरा हुआ होता है, और पिता जो है वो वहाँ से एकदम फरार हो जाता है, भाग जाता है।
अब जो वहाँ से भाग जाता है तो पुलिस में जो है वो आस पड़ोस के लोग बताते हैं, तो पुलिस आती है, पुलिस पिता को अरेस्ट कर लेती है और पिता जो है वो पुलिस को बताता है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो उसका केस उसके ऊपर केस किया गया था और वो चाहता था कि वो उस केस को वो वापस ले लें, बेटी जो है वो उस केस को वापस ले लें, लेकिन बेटी और माँ जो है वो उसकी बात नहीं मान रही थी और उस केस को वापस नहीं ले रही थी। इसलिए उसने जो है वो उनको मारने की, जान से ख़त्म कर देने की जो है वो एक प्लानिंग बनाई, जिस प्लानिंग के ज़रिए उसने काम किया और अचानक उनको घर पे देख करके वो अचानक से आया और उसने लोहे के तवे से जो है वो दोनों को पीट पीट करके मार डाला, ताकि अब न जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो सबूत भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो पुलिस की नज़रें बहुत तेज़ होती हैं, किसी भी इंसान को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो कि उसको ये लगता है कि उसको ये करते हुए किसने नहीं देखा है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया इतना जागरूक हो गया है कि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुराग निकाल देती है और जो आरोपी होता है उसको बड़े आसानी से जो है वो पकड़ा जा सकता है। इसलिए कोई भी गलत कर्म ना करें और बहुत ही सोच समझ करके हर चीज़ को करें, क्योंकि एक दिन न एक दिन कर्म अपने आगे ही आते हैं। अब क्या था, इसमें पिता ने अपना परिवार खो दिया, पत्नी को अपने हाथों से मार डाला और जो बेटी थी, बेटी को भी अपने हाथों से मार डाला। हमें ये कहानियाँ सुनाते हुए, जो अभी सच्ची घटना सुनाते हुए खुद ही बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि पिता जो कि एक वृक्ष होता है और जिसकी छाया में जो है वो औलाद आगे पलती है, बढ़ती है, लेकिन उसी पिता ने जो है वो अपनी ही पत्नी को और अपनी ही औलाद को इतनी बेरहमी से मार डाला और इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आजकल जो है वो रिश्तों के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं रहा है और कब कौन किसको क्या कर जाए, किस चीज़ का कुछ भी पता नहीं रहा। इंसान के अंदर जो है दोस्तों इंसानियत ख़त्म हो गई है। पुलिस ने जो है उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसने सोचा था कि उसकी बेटी की मुकदमा वापस ले लेगी, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि कोई पिता अपने ही बेटे के साथ कैसे छेड़खानी कर सकता है। और बेटी जो थी वो, बेटी को मुकदमा वापस नहीं लेना, बेटी जो थी अपनी जगह सही थी और माँ भी अपनी जगह सही थी। दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुखदायी घटना है। हमारे देश में जो है वो ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही हैं। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग सचेत रहिए, जागरूक रहिए और ऐसे कि दलदल में ना फंसो, जहाँ भी अगर कीचड़ में पैर रखोगे तो कीचड़ आपको अपनी ओर खींचता जाएगा और पूरे कीचड़ में आप फंस जाओगे। इसलिए खुद को एक अच्छा इंसान बनाओ और इन चीज़ों से बहुत दूर रखो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। फिलहाल आज जन्माष्टमी है और हमारे राधा जी और हमारे कान्हा जी की जन्म उत्सव पर जो है वो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज कान्हा जी का जो है वो जन्मदिन है, तो कृष्ण जन्माष्टमी की आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए, कल की कहानी फिर से मिलता है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।